भारत और पाकिस्तान में युद्ध विराम का समझौता हो चुका है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बड़बोलेपन में इसे अपनी जीत बताने का ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन असल वजह का अब खुलासा हो चुका है। दरअसल भारत के भीषण प्रहार से पाकिस्तान इतना बेहाल बर्बाद हो चुका है कि उसके पास समझौते के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। पाकिस्तान के 11 एयरबेस और सैन्य ठिकानों को भारतीय एयरफोर्स ने तबाह कर दिया। कल तक हम लोग चर्चा करते थे कि क्या ये मुमकिन है कि हम बहावलपुर और मुरीदके में जाकर उनके आतंक के ठिकानों को बर्बाद करें। क्या ये मुमकिन है कि भारतीय सेना रावलपिंडी में उनके एयरबेस को तबाह करे, पंजाब में रहमयार एयरबेस को तबाह करे, उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला करे। ये सब हमारी फौज ने किया है। भारत के मिसाइल पाकिस्तान के रावलपिंडी में सैन्य हेडक्वार्टर्स तक जा पहुंचे। भारत अपने हिसाब से पाकिस्तान के मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बना रहा था, जिससे सैन्य तौर पर पाकिस्तान पंगु हो चुका था। खुलासा ये भी हुआ है कि सीजफायर के पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन किया था, जिस पर पीएम मोदी ने साफ कह दिया था कि अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो भारत भीषण वार करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अमेरिकी विदेश मंत्री को कह दिया था कि अगर पाकिस्तान फायरिंग करेगा तो भारत उसके रातों की नींद खराब कर देगा। विदेश मंत्रालय के सूत्र ये बता रहे हैं कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान में कोई मध्यस्थता नहीं की है, ये उनका कहना है। जिस चीन को पाकिस्तान अपना मित्र समझता था, उस पाकिस्तान को भी चाइनीज हथियारों ने धोखा दे दिया। भारत के खिलाफ हिमाकत करने पर भारतीय सेनाओं ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करके पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। पाकिस्तान की लाइफलाइन कहे जाने वाले चकलाला एयरबेस में भारत के हवाई हमले के बाद मची तबाही की पुष्टि अब तो चीन के सैटेलाइट ने भी कर दी है। देखिए, चीन के सैटेलाइट फर्म ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस यानी चकलाला एयरबेस की तस्वीरें जारी की हैं। इस तस्वीर में भारतीय वायुसेना की सटीक स्ट्राइक के बाद मची तबाही दिख रही है। भारतीय वायुसेना का लक्ष्य इस एयरबेस के बुनियादी ढांचे और वहां ग्राउंड सपोर्ट के लिए मौजूद वाहनों को निशाना बनाना था। ये तस्वीर भारतीय सेनाओं का शौर्य का परिचायक है। इन दो तस्वीरों को देखिए, जिसमें भारतीय हमले से पहले चकलाला एयरबेस और स्ट्राइक के बाद वहां की तबाही साफ देखी जा सकती है। इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि हमारी गूंज रावलपिंडी तक है, यानी पाकिस्तान की एक और गलती दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिटा सकती है। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। सुना आपने, रक्षा मंत्री के बयान के मायने हैं कि हमारी सेना ने रावलपिंडी में पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों तक टारगेट सेट कर लिया था। यानी अगर भारत चाहे तो पाकिस्तान को कुछ ही पल में जमींदोज कर सकता है। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद पाकिस्तान से लगातार तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं भारत के शौर्य के सबूत भी मिलने शुरू हो गए हैं। ऐसे संकेत मिले हैं कि भारत ने जवाबी कार्रवाई में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया था। राजस्थान के बीकानेर में ब्रह्मोस का बूस्टर और नोज कैप मिला है। ये दोनों ही मिसाइल लॉन्च किए जाने के बाद इजेक्ट हो जाते हैं। इस बूस्टर का मिलना ये संकेत देता है कि भारत ने 7 और 9 मई को बहावलपुर के आतंकी ठिकाने और फिर जैकोबाबाद के पाकिस्तानी एयरबेस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक एयर टू लैंड मिसाइल से निशाना बनाया था। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। इससे पहले 10 मई को सुबह भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सिर्फ 90 मिनट में पाकिस्तान के 11 प्रमुख हवाई ठिकानों पर सटीक हमले किए। इन हमलों ने पाकिस्तान की हवाई ताकत को पूरी तरह से पंगु कर दिया, जिससे उसकी रक्षा व्यवस्था चरमरा गई और जवाबी हमले की क्षमता खत्म हो गई।
पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। कल शाम 5:30 बजे करीब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान करके दोनों देशों को बधाई दी थी। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. भले ही अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध विराम समझौते का श्रेय ले रहा हो या पाकिस्तान इसे अपनी जीत बता रहा हो, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। लेकिन अब आप युद्ध विराम की इनसाइड स्टोरी समझ लीजिए। भारत ने पाकिस्तान की परमाणु धमकी और सिविल फ्लाइट शील्ड के इस्तेमाल को उजागर करने के बाद अमेरिका ने हस्तक्षेप किया। युद्ध विराम में पहली अहम बात यह है कि भारतीय वायुसेना के हवाई हमलों में पाकिस्तानी सेना और वायुसेना को भारी नुकसान हुआ और उसके बाद पाकिस्तान ने अमेरिका और भारत से युद्ध विराम की अपील की थी। वहीं भारत से युद्ध विराम का आह्वान भी सबसे पहले पाकिस्तान की ओर से किया गया था। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी को एनएसए अजीत डोभाल हर पल की जानकारी दे रहे थे और अमेरिकी हस्तक्षेप के बाद भारत ने अपनी शर्तों पर युद्ध विराम स्वीकार कर लिया। असल में सच्चाई ये है कि पाकिस्तान घुटनों पे आया था और उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि भारत ने दो बड़े बिंदुओं पर अमेरिका को जानकारी दी। दुनिया के जो बड़े प्लेयर हैं इस मामले में, खासतौर से अमेरिका की बात करें तो दो बड़ी बातें इनपुट दिए गए, उसके तथ्य दिए गए किस तरह से पाकिस्तान अपनी सिविल फ्लाइट का इस्तेमाल भारत पर हवाई हमलों के लिए कर रहा है, जिसकी वजह से बड़ी आने वाले दिनों में दुर्घटना हो सकती है, दुनिया की शांति को खतरा हो सकता है। दूसरी बात, पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार हैं वो सुरक्षित नहीं हैं। ये दो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इस बीच लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। ऑल पार्टी मीटिंग की मांग की है और लोकसभा की बैठक आहूत करने की मांग सरकार से की है ताकि सारी बातों पर चर्चा हो सके। देश जानना चाहता है कि आखिर शर्तें क्या है और क्या ऐसी थी परिस्थिति बनी कि ट्रंप के ट्विटर हैंडल से हमको पता चलता कि सीज फायर हो गया है। भारत सरकार ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई भी आतंकी वारदात का जवाब भारत जंग से देने के लिए तैयार है। कुल मिलाकर भारत के सख्त रुख के बाद पाकिस्तान घुटने टेकने को मजबूर हो गया है। भारत ने पाकिस्तान पर पहले कूटनीतिक स्ट्राइक की, फिर उसके नापाक ड्रोन हमलों का मुंहतोड़ जवाब देकर उसे बैकफुट पर धकेल दिया। आज तक ब्यूरो।